अस्सलाम वालेकुम। दुनिया का एक ऐसा मुल्क जो साइज़ में छोटा मगर ख़बरों में हमेशा सबसे बड़ा रहा है, इसराइल। ये मुल्क कब बना, कैसे बना और क्यों आज भी लाखों लोग इसे तस्लीम करने से इनकार करते हैं। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे इसराइल की मुकम्मल कहानी, इसकी तारीख, ताकत, तनाज़ात और वो राज जो बहुत कम लोग जानते हैं। तो वीडियो को आखिर तक देखिएगा क्योंकि आखिर में हम आपसे एक सवाल भी पूछेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये कहानी हज़ारों साल पुरानी है। यहूदियों का मानना है कि तकरीबन 3000 साल पहले हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर में ये इलाका सरज़मीन मुक़द्दस था। लेकिन वक्त के साथ ये इलाके पर मुख्तलिफ कौमों का कब्ज़ा भी रहा है। रोमी, मुसलमान, सुलेबी, तुर्क, उस्मानी और आखिर में बरतानवी। 1948 से पहले ये खित्ता फ़लस्तीन कहलाता था और यहाँ यहूदियों की निस्बत मुसलमान अरब ज़्यादा आबाद थे। लेकिन 1897 में ज़ियोनिस्ट मूवमेंट शुरू हुई जिसका मकसद यहूदियों के लिए एक अलहदा रियासत बनाना था। पहली और दूसरी जंग अज़ीम के बाद ये मुहिम शिद्दत अख्तियार कर गई और लाखों यहूदी यूरोप से आकर फ़लस्तीन में आबाद होने लगे। बिला आखिर 14 मई 1948 को इसराइल ने बतौर रियासत ऐलान कर दिया, जिसे अमेरिका और बरतानिया ने फ़ौरन तस्लीम कर लिया। लेकिन फ़लस्तीनियों और अरब ममालिक ने इसको गासिब करार दिया और यूँ पहले अरब इसराइल जंग की शुरुआत हुई। इसराइल का कुल रकबा तकरीबन 22,000 मुरब्बा किलोमीटर है, यानी बलूचिस्तान के एक ज़िला जितना। लेकिन इस छोटे से मुल्क में 90 लाख से ज़ायद अफराद रहते हैं। इनमें तकरीबन 75% यहूदी, 20% अरब मुसलमान और बाकी ईसाई या दीगर मज़ाहिब के लोग हैं। ये मुल्क 3 अतराफ से दुश्मन ममालिक से घिरा हुआ है, शाम, लबनान, उर्दन और मिस्र। लेकिन इसके बावजूद इसराइल ने अपनी बका को बरकरार रखा और कई जंगें जीती। दारुल हुकूमत यरूशलेम को इसराइल अपना मरकज़ कहता है, मगर दुनिया के ज़्यादातर ममालिक इसे तस्लीम नहीं करते और तिल अबीब को ही इनका सिफारती मरकज़ मानते हैं। इसराइल की फ़ौज, जिसे IDF यानी इसराइल डिफेंस फोर्सेस कहा जाता है, दुनिया की सबसे तरबियत याफ्ता अफवाज में शुमार होती है। यहाँ हर मर्द और औरत को 18 साल की उम्र में फ़ौजी ट्रेनिंग लेना लाजमी है। इसराइल के पास जदीद तरीन टेक्नोलॉजी है, जिसमें आयरन डोम जो दुश्मन के रॉकेट हमलों को फ़िज़ा में ही नाकाम कर देता है, जदीद तरीन ड्रोन, साइबर सिक्योरिटी सिस्टम्स और मिसाइल टेक्नोलॉजी। गैर मुसद्दका रिपोर्ट्स के मुताबिक इसराइल के पास 80 से ज़ायद एटमी हथियार भी मौजूद हैं, जिनका वो ना तस्दीक करता है और ना ही इनकार करता है। ये तमाम ताकत इसे मशरिक़ वस्ता का सबसे बड़ा अस्करी मुल्क बनाती है और इसके खुफिया एजेंसी मोसाद दुनिया की सबसे ख़तरनाक इंटेलिजेंस एजेंसियों में शुमार होती है। यरूशलेम एक ऐसा शहर है जो 3 अजीम मज़ाहिब के लिए मुक़द्दस है। यहूदियत के लिए क्योंकि यहाँ दीवार करिया है, ईसाईयत के लिए क्योंकि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को इस शहर में मसलूब किया गया, इस्लाम के लिए क्योंकि यहाँ मस्जिद अल अक्सा मौजूद है जहाँ हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज पर तशरीफ़ ले गए। इसलिए यरूशलेम दुनिया का सबसे मुतनाज़ शहर है जहाँ एक छोटी सी जगह पर दुनिया भर के अकायद टकरा रहे हैं। 1967 की जंग के बाद इसराइल ने मशरिक़ी यरूशलेम पर कब्ज़ा कर लिया और तब से फ़लस्तीनी इस शहर को अपना आइंदा रियासत का दारुल हुकूमत मानते हैं, जबकि इसराइल इसको मुकम्मल तौर पर अपना शहर कहता है। फ़लस्तीन आज 2 हिस्सों में बढ़ चुका है, गज़वा जहाँ हमास की हुकूमत है और वेस्ट बैंक जहाँ फ़लस्तीनी अथॉरिटीज़ का कंट्रोल है। गज़वा दुनिया का सबसे बड़ा खुला कैद खाना कहलाता है जहाँ 20 लाख से ज़ायद लोग बिजली, पानी, अद्वियात और आज़ादी से महरूम है। हर कुछ अरसे के बाद इसराइल और हमास के दरमियान शदीद लड़ाई होती है जिसमें सैकड़ों लोग शहीद हो जाते हैं। इसराइल मुसलसल नई आबादियाँ बसाकर फ़लस्तीनियों की ज़मीन छीन रहा है और अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के बावजूद इन पर अमल नहीं कर रहा। ये तनाज़ा आज भी दुनिया के सबसे ख़तरनाक मसले में से एक है। इसराइल की कहानी सिर्फ़ एक मुल्क की नहीं बल्कि सदियों पर मुहित एक तहरीक, एक जंग और एक मजहबी अकीदे की है। यहाँ हर दीवार के पीछे एक कहानी है, हर गली में एक तनाज़ा है। अब सवाल ये है कि आप समझते हैं कि इसराइल और फ़लस्तीन के दरमियान कभी अमन कायम हो सकता है? क्या 2 रियासती हल मुमकिन है? अपनी राय हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए मुल्क और एक नई कहानी के साथ। तब तक अपना और अपने चाहने वालों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।